जी हाँ, नमस्कार स्टूडेंट्स। एबीए मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं प्रोफेसर प्रीति आप सबके सामने लेकर आई हूँ फोरियर सीरीज। जी हाँ, फोरियर सीरीज पे बात हो रही है। देखिए, एक तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट्स है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट डेफिनेटली। अब आज जो हम बात कर रहे हैं मॉड ऑफ कॉस एक्स फंक्शन की फोरियर सीरीज की बात कर रहे हैं। मोड ऑफ कॉस एक्स के फोरियर सीरीज की कि मोड कॉस एक्स को कैसे हम एज अ फोरियर सीरीज एक्सपेंड करेंगे विद इन द इंटरवल -पाई टू पाई। आपका इंटरवल जो है -पाई से पाई है। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं -पाई से पाई तो हम अपने फंक्शन को देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है। इवन है या ऑड है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी फोरियर सीरीज डिफाइन होती है। ठीक, अगर आपको याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन पे चले जाइए। इंटीग्रेशन से आप निकालेंगे तो भी आपको आसानी से फोरियर सीरीज पता चल जाएगी कि क्या बन रही है इसकी फोरियर सीरीज। क्योंकि इंटीग्रेशन देखिए, जब आपका फंक्शन ओड होता है तो -पाई से पाई फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। तो ए नोट क्या होता है आपके पास, -पाई से पाई इंटीग्रेशन fx इंटू डी एक्स। जब fx ओड है तो उसका इंटीग्रेशन 0 है। इट मीन्स जब फंक्शन आपका ओड है तो ए नोट भी 0 होता है, an भी 0 होता है। सिर्फ आपको bn निकालना है। जब आपका फंक्शन इवन है, जब आपका कहीं पर फंक्शन इवन है तो आपका bn 0 हो जाता है। अगर फंक्शन इवन है तो -पाई से पाई इंटरवल पे आपका bn की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप a नोट और an निकालते हैं। यहाँ हम बात कर लेते हैं मोड कॉस एक्स की। मॉडुलस फंक्शन, जैसा कि हमें पता ही है कि ये फंक्शन हमेशा इवन फंक्शंस होते हैं। x को रिप्लेस कर रहे हो -x से, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है फंक्शन पे, फंक्शन एज इट इज वैल्यू दे रहा है। तो वैसे भी कॉस एक्स आपका जो है मोड फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, और ये मोड के अंदर आ गया तो वैसे भी मोड इवन फंक्शन है। तो जो f ऑफ x है, f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। जब फंक्शन आपका इवन है तो जो फोरियर सीरीज बनती है, तो फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट डिवाइडेड बाय 2 प्लस सीरीज an cos nx। नाउ a नॉट की वैल्यू अगर हम निकालने जा रहे हैं तो a नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 1/पाई -पाई टू पाई fx इंटू डी एक्स। ठीक है जी, क्योंकि फंक्शन इवन है तो इसको हम 2/पाई कर सकते हैं। लिमिट चेंज हो जाएंगी 0 से पाई में fx इंटू डी एक्स। अब आपको फंक्शन की वैल्यू रखनी है 0 से पाई, लेकिन फंक्शन में तो मॉड है तो पहले आप मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर cos x, मॉड ऑफ cos x, और हम बात करें हमारी लिमिट आ गई 0 से पाई। अब हम इस लिमिट पे बात नहीं करेंगे -पाई टू पाई, अब हम बात करेंगे 0 से पाई पे। 0 से पाई देखिए, आपका जो मॉड फंक्शन होता है 0 से पाई, ये दो इंटरवल बनते हैं आपके 0 से पाई में। ये फर्स्ट इंटरवल है, क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में आपका कॉस जो है पॉजिटिव होता है, सेकंड में आपका कॉस जो है नेगेटिव होता है। तो मॉड फंक्शन क्या बनेगा, या तो cos x वैल्यू आएगी या फिर -cos x। cos x कब आएगी, व्हेन x लाइंग बिटवीन 0 टू पाई/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x की वैल्यू जो पाई/2 से पाई है तो आपका फंक्शन क्या आएगा, -cos x। रख दो यहाँ पर वैल्यू। जब क्योंकि आपका फंक्शन ब्रेक हो गया है तो इंटीग्रल की लिमिट भी ब्रेक कर दो आप। 2/पाई 0 से पाई/2 प्लस पाई/2 से पाई। यहाँ पर फंक्शन है आपका cos x इंटू डी एक्स, यहाँ फंक्शन है आपका -cos x इंटू डी एक्स। ये माइनस साइन हम यहाँ लिख देते हैं। 2/पाई, ये विदिन ब्रैकेट रहेगा आपका, cos x का इंटीग्रेशन आपका है sin x 0 से पाई/2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन अगेन sin x, लिमिट यहाँ रहेंगी पाई/2 से पाई। 2/पाई sin पाई/2 इज 1 माइनस sin 0 इज 0 माइनस sin पाई इज 0 माइनस एक लोअर लिमिट का एक माइनस, ये तो ये प्लस हो जाएगा आपके पास। sin पाई/2 इज 1 + 1 2 इंटू 2 इज 4। सो a नॉट इज 4/पाई। a नॉट की वैल्यू आप यहाँ लिख लेते हैं अलग से, a नॉट इज 4/पाई। ठीक है जी, an की वैल्यू पे चलते हैं। an इज इक्वल टू 1/पाई, fx को क्या करेंगे आप, cos nx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये फंक्शन इवन है, ये भी फंक्शन इवन है, पूरा फंक्शन आपका इवन है विद इन इंटीग्रल। जब आपका इवन फंक्शन है तो लिमिट आपकी 2/पाई 2 से हो जाएगी, 2 टाइम्स 0 टू पाई हो जाएगी fx इंटू cos
एन एक्स इंटू डी एक्स। फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है कॉस एन एक्स से। जब आप ए एन निकालते हैं तो 0 से पाई इंटरवल पे फिर से हमारा जो मॉड कॉस एक्स था ब्रेक हो रखा था 2 में पाई, तो ये इंटीग्रल की लिमिट्स हम ब्रेक कर देते हैं 0 से पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से पाई। यहाँ पर क्या बनेगा एफ एक्स क्या थी वैल्यू कॉस एक्स इंटू में क्या है कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या थी वैल्यू माइनस, तो माइनस को बाहर निकाल दिया कॉस एक्स कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2/पाई फिर से बिल्कुल बाहर है तो टेक इट आउटसाइड 2/पाई जी कॉस एन एक्स कॉस 2 को हम क्या करते हैं अंदर ले जाते हैं। जैसे ही हम अंदर लेके गए हैं 2 को यहाँ पर 1 हो जाएगा 2 टाइम्स दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 कॉस ए कॉस बी। हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, आपने पहले भी सीखा है 12th क्लास में भी। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड है तो उनको एज अ सम और डिफरेंस आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है। तो 2 कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला बनता है हमारे पास कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी आपका आएगा या फिर कॉस ए प्लस बी आपका आएगा n+1 इंटू एक्स माइनस नहीं प्लस आएगा कॉस ए माइनस बी इंटू डी एक्स है। ये इंटीग्रेशन है आपका 0 से पाई बाई 2 माइनस अगेन टू कॉस ए कॉस बी इंटीग्रेशन है पाई बाई 2 से पाई कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 1/पाई कॉस का इंटीग्रेशन आ गया साइन n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन अगेन साइन n-1x डिवाइडेड बाय n-1। यहाँ पर लिमिट है आपकी 0 से पाई बाई 2 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन अगेन साइन n+1x डिवाइडेड बाय n+1 प्लस ब्रैकेट लगा लेते हैं कॉस का इंटीग्रेशन साइन n-1x डिवाइडेड बाय n-1 लिमिट है आपकी पाई बाई 2 टू पाई। ठीक है जी, 1/पाई आपका बिल्कुल बाहर है। जब आप लिमिट लगा रहे हो पाई बाई 2 तो ये बन जाएगा साइन n+1 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस साइन n-1 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय n-1। जब आप 0 लिमिट लगा रहे हो लोअर लिमिट में साइन 0 इज 0 तो ये खत्म माइनस जब आप पाई लगा रहे हो तो साइन पाई n पाई 1000 पाई 2 पाई 10 पाई कितना भी साइन n पाई है वो आपका 0 होता है तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। पाई बाई 2 जब लगा रहे हो लोअर लिमिट के साथ एक लोअर लिमिट का माइनस साइन और एक ये तो ये बन जाएगा आपका प्लस साइन n+1 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस साइन n-1 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई n-1। हाँ जी, ये साइन n+1 पाई बाई 2 साइन n+1 पाई बाई 2 डिवाइड बाई n+1 ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स तो इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। ये वैल्यू बनी आपकी 2 टाइम्स। यहाँ से भी हम क्या करते हैं इस 2 को बाहर निकाल देते हैं तो ये वापस आपका 2/पाई हो गया। अब जब आप n की वैल्यू रख रहे हैं जैसे कि n की वैल्यू अगर आप 1 रख रहे हो तो ये इसको इन्फिनिटी बना देगा यानी कि n के लिए ये वैल्यू आपकी डिफाइन नहीं है। a1 आपका यहाँ पर डिफाइन नहीं है उसको हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेंगे। जब आप n को 1 रख रहे हो तो a1 निकाल लेंगे। ठीक है, n को 2 रखते हैं। n को जैसे ही आपने 2 रखा 2 + 1 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 n को आपने 3 रखा 2 रखा 2 - 1 1 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 तो कुछ वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है, जब आप n को 3 रख रहे हो 3 + 1 4 4/2 2 पाई साइन 2 पाई आपका 0। जब आप n को 3 रख रहे हो 3 - 1 2 2/2 खत्म पाई साइन पाई आपका 0। जब आप n की वैल्यू ओड रख रहे हैं तो ये n+1 आपका इवन हो जाएगा। इवन के कारण ये 2 से कट जाएगा तो ये सम मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। तो साइन पे मैंने बताया कितना भी मल्टीपल ऑफ पाई हो वो 0 होता है। तो जब n की वैल्यू ओड है इफ n इज ऑड यहाँ हम लिख रहे हैं रिजल्ट इफ n इज ऑड देन an इज 0। ये बात क्लियर है? इफ n इज ऑड an इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस आया आपका इफ n इज इवन।
n की वैल्यू जब आप इवन है तो हम यही रख देते हैं, जब समीशन रन कराएंगे तो वहां रख देंगे n को। इफ n इज इवन देन an इज इक्वल टू 2/π sin n plus 1 π/2 डिवाइडेड बाय n plus 1 प्लस sin n minus 1 π/2 डिवाइडेड बाय π/2। ठीक है जी, an की वैल्यू आएगी। नाउ व्हाट अबाउट n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू जब 1 रखें तो a1 क्या आएगा, यहाँ तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो रख ही नहीं सकते हम n की वैल्यू, लेकिन हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि a1 हमारा क्या आएगा। a1 की वैल्यू आएगी आपके पास a1 इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन 0 to π/2। यहाँ पर n की जगह 1 रखो, ये बनेगा आपका 2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस π/2 to π, ये भी बनेगा आपका 2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आप सबको पता है, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x 1/π 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 लिमिट 0 to π/2 माइनस 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 लिमिट है आपकी π/2 to π, दैट इज इक्वल टू 1/π π/2 जब लिमिट रख रहे हो, सॉरी इंटीग्रेशन तो हमने किया ही नहीं है अभी तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया है, इंटीग्रेशन नहीं किया आपने। ये π/2 to π है, यहाँ पर भी ये 0 से π/2 है इंटू डी एक्स, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया है अभी तो हमने ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया है। इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन क्या आएगा, इस 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, 2 आएगा ही नहीं क्योंकि 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, वो cos स्क्वायर x का होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, तो 2 इसके साथ में ही है तो नीचे डिवाइड में 2 नहीं आएगा। हाँ जी, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन आपका sin 2x अपॉन 2 हो गया, लिमिट है आपकी 0 से π/2 माइनस 1 का हो गया x, ये हो गया आपके पास sin 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट है आपकी π/2 to π 1/π, जब आप π/2 रख रहे हैं तो ये π/2 प्लस π/2 रख रहे हो 2 से 2 sin π इज 0 माइनस 0 रखोगे 0 sin 0 इज 0 माइनस, हाँ जी, माइनस x की जगह आप पाई रख रहे हो पाई प्लस sin 2π इज 0 माइनस π/2 रखेंगे माइनस sin π हो जाएगा 0। राइट स्टूडेंट्स, तो ये 1/π है, यहाँ पर π/2 है आपका, फर्स्ट इंटीग्रल से π/2 आंसर आया है, सेकेंड इंटीग्रल से पाई माइनस π/2 इज अगेन π/2, सो इट इज माइनस π/2 माइनस π/2 इज 0। a1 की वैल्यू आपकी 0 आ गई, an की वैल्यू ये है, a0 की वैल्यू ये है। नाउ द फोरियर सीरीज इज, फोरियर सीरीज क्या है हमारे पास, फोरियर सीरीज थी हमारे पास f of x मीन्स मोड cos x विल बी इक्वल टू a0 अपॉन 2, a0 है आपका 4/π, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2/π प्लस सीरीज an की वैल्यू आई है 2/π साइन n प्लस 1 π/2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस साइन n माइनस 1 π/2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 था भाई यहाँ पर, हाँ जी n माइनस 1। ठीक है जी, ये वैल्यू आई है आपकी और इनटू में cos nx। अब वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर देखो समीशन 1 से स्टार्ट नहीं है, 1 के लिए हमारा an 0 है तो 1 नहीं रखेंगे, 2 के लिए वैल्यू आ रही है, 4 के लिए वैल्यू आ रही है, 6 के लिए आ रही है, ओड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यानी कि a1 a3 a5 a7 ये सारी वैल्यूज क्या हैं 0 हैं, तो n की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे 2 4 6 अप टू सोन, तो रख दीजिए वैल्यू 2/π प्लस 2/π बिल्कुल बाहर है ये, हाँ जी वैल्यू रखिए, n की वैल्यू जब आप 2 रख रहे हैं तो क्या आएगी वैल्यू विद इन इंटीग्रल विद इन ब्रैकेट, n की वैल्यू जब आप 2 रख रहे हैं 2 प्लस 1 3/2 साइन 3/2 इज माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू 2 रख रहे हो तो 3 प्लस n की वैल्यू 2 रख रहे हो तो साइन π/2 इज 1 अपॉन में 1, n को 2 रख रहे हो तो cos 2x प्लस ये बड़ी ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, ये n को 2 रखा है आपने, n को 4 और रखेंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या बनेगा साइन
5 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1, 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 -1 साइन 5 पाई बाई 2 1, इस तरह से वैल्यू चलती है। तो ये वैल्यू आपकी आई 1 डिवाइडेड बाई एन को क्या रख रहे हो 4, 4 + 1 5 प्लस एन को क्या रख रहे हो 4, 4 - 1 3, 3 पाई बाई 2 इज -1, तो ये बना आपका माइनस, एन को क्या रख रहे हो 4, तो ये बना आपका 3। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, cos 4x प्लस प्लस अप टू सॉन डैश लगा देते हैं भाई, दैट इज इक्वल टू 2/पाई प्लस 2/पाई, हाँ जी ये 3 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, एलसीएम ये बनेगा आपका 2/3 cos 2x, ठीक है जी, प्लस ये 3 यहाँ 5 यहाँ -2/15 -2/15 cos 4x प्लस प्लस अप टू सॉन, 2 को भी बाहर निकाल दो, 2/पाई प्लस ये बनेगा 4/पाई, हाँ जी क्या बचा cos 2x/3 माइनस cos 4x/15 प्लस प्लस अप टू 100। तो फाइनली ये आपकी फोरियर सीरीज है इस फंक्शन मोड cos x के लिए, मोड cos x के लिए ये आपकी फोरियर सीरीज है। बिल्कुल सेम वे से हम sin x की मोड sin x की फोरियर सीरीज निकालेंगे स्टूडेंट्स, अभी निकालते हैं। मोड sin x की अगर हम बात करें, बार बार बात हो रही है, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए प्लीज। मोड sin x, मोड sin x है आपका फंक्शन और इंटीग्रेशन लिमिट है आपकी -पाई से पाई। बच्चों को प्रॉब्लम आती है मोड sin x मोडुलस फंक्शन डिफाइन करने में। सबसे पहले तो आप इसमें, क्योंकि हमें एज अ फोरियर सीरीज एक्सपेंड करना है, इसको पहले चेक करिए कि ये इवन फंक्शन है या ऑड। मोड आ गया तो इवन फंक्शन ही है वो हमेशा, हालांकि sin x क्या है ऑड फंक्शन है, लेकिन मोड उसको इवन फंक्शन बना देगा। तो इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज आपकी क्या बनती है, f(x) = a0/2 प्लस सीरीज an cos nx। फिर से वही a0 की वैल्यू निकालनी है, a0 की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ अब 2 से 2/पाई 0 to पाई f(x) dx, या तो डायरेक्ट आप रट रहे हो चीज़ों को कि भाई ये, लेकिन आप ये देखो कि ये 2 क्यों आया है यहाँ पर। 2 इसलिए आया कि आप a0 की वैल्यू क्या होती है -पाई से पाई f(x) dx, f(x) इवन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से पाई, इसलिए आया है। तो डायरेक्ट याद करिए या फिर आप सीधा वैसे लिख लीजिए -पाई से पाई, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए f(x) की वैल्यू रखनी है, लेकिन f(x) तो भाई इस तरह से है, पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा 0 से पाई इंटरवल पे। हमें किसमें चाहिए 0 से पाई में, तो 0 से पाई में sin x की वैल्यू, मोड sin x की वैल्यू। अब आप देखेंगे 0 से पाई आपका ये है फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों में पॉजिटिव है भाई, माइनस साइन आएगा ही नहीं, x लाइन बिटवीन 0 to पाई, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ तो ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और cos अपने आप ही पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन इसका आएगा ही नहीं, मोड फंक्शन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसका, तो ये 0 से पाई आपका sin x होता है। रख दो वैल्यू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई f(x) की वैल्यू है sin x इंटू dx। 2/पाई sin x का जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो माइनस cos x, लिमिट लगा रहे हो आप 0 से पाई, पाई लिमिट लगाया cos पाई इज -1, ये है -2/पाई, हाँ जी -1 माइनस 0 लिमिट लगा रहे हो तो 1, -1 माइनस और -2 को -2 से किया तो 4/पाई। इसमें भी आंसर क्या है आपका, a0 की वैल्यू आई है 4/पाई, एक तरफ आपने लिख लिया है, या यहीं पर आप सर्कल कर लेंगे क्योंकि हमने रब करना है इसलिए एक तरफ लिख लेते हैं। an की वैल्यू क्या आएगी 2/पाई 0 से पाई f(x) क्या है आपका sin x इंटू cos nx इंटू dx। फंक्शन को हमने डायरेक्ट लिख दिया, f(x) की वैल्यू क्या आ गई sin x, क्योंकि ये डिफाइन है 0 से पाई पे, मोड जो sin x है वो हमारा sin x ही है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर फिर से हमारा 2 sin a cos b, अब फिर से हमारा फॉर्मूला लगेगा 2 sin a cos b। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस 2 को यहाँ ले जाते हैं, तो ये क्या बना आपका 1/पाई, हाँ जी 2 sin a cos b का फॉर्मूला या 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन में आएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन, हाँ जी 2 cos a sin b की अगर हम बात करें, क्योंकि ये n है 1 - n ना लिख के n-1 लिख लेंगे, हाँ जी 2 cos a sin b, इसको अगर आप ऐसे लिख लें 0 से पाई 2 cos nx इंटू साइन x इंटू dx, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप आगे पीछे लिख सकते हो। तो 2 cos a sin b, तो ये बनेगा साइन a cos b
हाँ जी, और कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस साइन एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू डी एक्स। आप इसको करके देख लीजिए क्या यही आ रहा है। साइन ए प्लस बी को करके देखेंगे क्या आएगा, साइन एन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर साइन एन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस का ये प्लस का है, कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स। कर सकते हो आप, नहीं तो याद रख लो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 में पाई, हाँ जी, साइन एन प्लस वन का इंटीग्रेशन कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और विद नेगेटिव साइन माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो जाएगा कॉस एन माइनस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। लिमिट है आपकी 0 से पाई, ठीक है। जब आप पाई लिमिट रख रहे हो, प्लस वाली वैल्यू को मैं आगे लिख लेती हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 में पाई। हाँ जी, जब आप पाई लिमिट रख रहे हो, चलो आप ऐसे ही लिख लो, फिर कहोगे जी ये क्या कर दिया, माइनस कॉस एन प्लस वन पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ठीक है। अपर लिमिट रख रहे हो, एक्स की जगह क्या रख दिया, पाई, प्लस कॉस एन माइनस वन, एक्स की जगह क्या रख रहे हो, पाई डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ठीक है जी। अपर लिमिट रख दी, माइनस जब आप लोअर लिमिट रख रहे हो 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, एक माइनस लोअर लिमिट का और एक माइनस ये, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एन प्लस वन, माइनस लोअर लिमिट के लिए माइनस, जब आप x को 0 रख रहे हो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एन माइनस वन, ठीक है जी। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 1 अपॉन पाई, कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, कोस एन पाई, कोस एन पाई इज माइनस वन रेज टू द पावर एन। एन को रख के देख लो, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, रटो मत कोई भी चीज, एन की वैल्यू रन करा लो, एन की वैल्यू रख के देख लो। कोस पाई कितना होता है, माइनस वन, कोस 2 पाई प्लस वन, कोस 3 पाई माइनस वन, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, पहले माइनस आ रहा है तो माइनस वन की पावर एन हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 लोगे तो माइनस 2 लोगे तो प्लस, इस तरह से कर सकते हो। तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन एन माइनस वन रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, प्लस माइनस वन रेज टू दी पावर एन प्लस वन, एन पाई की जगह क्या है एन माइनस वन पाई, तो पावर क्या आ जाएगी एन माइनस वन प्लस 1 अपॉन एन प्लस वन माइनस 1 अपॉन एन माइनस वन, ठीक है जी। तो ये चल रहा है हमारे पास कैलकुलेशन में, इसकी वैल्यू रख लेते हैं, क्या आएगी अब ये वैल्यू, देखिए जब आप n को, n आपका या तो इवन है या ओड है, इस तरह से देखिए, फिर से आप n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हो, n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हो, n की वैल्यू 1 के लिए आपको an में n को 1 रखना पड़ेगा। पहले हम इसी की बात कर रहे हैं, इफ दो केसेस बनेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस वन की पावर अगर ओड है तो माइनस वन आएगा, इवन है तो प्लस वन आएगा, ठीक है ना। तो उस केस के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर देंगे। इफ n इज ओड, n ओड है तो n प्लस वन और n माइनस वन क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, n प्लस वन और n माइनस वन क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो जो an बनेगा वो क्या बनेगा 1 अपॉन में पाई, जब ये इवन है तो माइनस वन की पावर तो प्लस वन हो जाएगी, लेकिन इसके आगे माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस वन की पावर इवन, माइनस वन की पावर इवन अगेन 1 हो जाएगा, n माइनस वन प्लस n प्लस वन माइनस 1 अपॉन n माइनस वन, तो कट गए, कैंसिल आउट हो गए, n की वैल्यू 0 आ गई इफ n इज ऑड। इफ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन है तो an क्या बनेगा, देखिए जब n की वैल्यू इवन है तो दिस इंप्लाइज n प्लस वन एंड n माइनस वन आर ओड, ओड हो जाएंगे ये, n इवन है तो n प्लस वन क्या होगा, ओड होगा ना, तो ओड होगा तो माइनस वन की पावर ओड माइनस वन, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन पाई बिल्कुल बाहर है, ठीक है जी। प्लस जब ये ओड है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस लिख लेते हैं, माइनस 1 अपॉन n माइनस वन प्लस 1 अपॉन n प्लस वन है, माइनस 1 अपॉन n माइनस वन है, 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स कर दो यहाँ पर, 2 टाइम्स कर दिया तो इसको रब कर देते हैं पीछे से, ठीक है जी। इस 2 को भी हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है जी, ये भी बाहर निकाल दिया। अब जब आप एलसीएम ले रहे हो तो ये क्या बन रहा है 2 अपॉन पाई, n माइनस वन यहाँ आ जाएगा, माइनस n माइनस वन यहाँ आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस वन, तो ये तो n से n कैंसिल आउट, माइनस टू को इससे करो तो माइनस का 4 पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस वन। तो ये आपका an आया है इफ n इज इवन, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप n की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से रख सकते हैं। व्हाट अबाउट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए जब आप वैल्यू रख रहे हैं किसमें, an में, जो स्टार्टिंग में हमने an लिखा था वो क्या था 1 अपॉन पाई
2 अपॉन पाई 0 टू पाई था साइन x इंटू कॉस एन एक्स। तो कॉस एन एक्स में आप एक n की जगह पर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो ये कॉस x हो गया। 2 को यहीं ले जाते हैं, 1 अपॉन पाई 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, साइन 2x का इंटीग्रेशन 0 से पाई, 1 अपॉन पाई साइन 2x का इंटीग्रेशन आपका बनेगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, 0 से पाई। पाई जब लिमिट रख रहे हो, हाँ जी, पाई जब लिमिट रख रहे हो cos 2 पाई आपका 1 माइनस cos 0 आपका 1 माइनस 1 इज 0। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये an ना होके a1 है, पहले मैं an लिखने जा रही थी तो मैंने सीधा n को क्या रख दिया, 1 रख दिया an में। तो ये इंटीग्रेशन के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट ये करके आपका वैल्यू क्या आई है 0, a1 0, a3 0, a5 0, a7 0, 1 3 5 7 9, इन सब वैल्यूज के लिए यानी कि ओड नंबर के लिए an की वैल्यू 0 है, इवन नंबर के लिए ये वैल्यू है, इसमें आप इवन नंबर रख देंगे। तो फोरियर सीरीज क्या बनी, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड साइन x विल बी इक्वल टू a नॉट अपॉन 2, a नॉट की वैल्यू 4 बटा पाई, तो ये बनेगा आपका 2 अपॉन पाई प्लस सीरीज an की वैल्यू ये रखो -4 अपॉन पाई n स्क्वायर माइनस 1 इंटू में क्या करना है cos nx, तो दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई माइनस 4 अपॉन पाई को बाहर निकाल दें, n की वैल्यू रन करा दो भाई, n की वैल्यू जब आप 2 रख रहे हो, 4 रख रहे हो, 6 रख रहे हो, जब 2 रख रहे हो तो cos 2x डिवाइडेड बाई 2 रख रहे हो तो दोनों में 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, प्लस cos n को आप 4 रख रहे हो तो 4x डिवाइडेड बाई 4 चौक 16 में से 1 गया 15, प्लस 6 भी रख रहे हो रख लो, cos 6x डिवाइडेड बाई 6 36 में से 1 गया 35, प्लस प्लस अप टू सॉन। तो ये आपकी एक्चुअल में फोरियर सीरीज आ जाएगी मोड साइन एक्स के लिए -पाई टू पाई इंटरवल में। तो आई थिंक 2 पाई इंटरवल का जो भी 2 पाई लेंथ का जो भी इंटरवल है उसमें आप चाहे फोरियर सीरीज आपकी एल्जेब्राइक का भी हमने निकाला था पॉलिनोमियल की फॉर्म में, अगर कोई फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने बात कर ली, मॉडुलस फंक्शन की बात कर ली, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी मैंने निकाला था लास्ट में। तो फोरियर सीरीज 2 पाई लेंथ का कोई भी इंटरवल आएगा तो किसी भी फंक्शन की आप इजीली निकाल सकते हैं। फिर भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू।